अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब पंजाब में एक के बाद एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का किला फतह करते जा रहे हैं। चकवाल में उनका जलसा, अवाम का भरपूर जो है जोश व जज्बा और जुनून इसमें देखने में आया और एक बड़ी तादाद जो है इस जलसे में शरीक हुई। ना सिर्फ जलसागाह में बल्कि इर्द गिर्द के घरों की छतों के ऊपर भी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस जलसे के हवाले से दो तीन बड़ी अहम बातें हैं, जिसमें एक तो ये कि इमरान खान साहब ने इसमें दो तीन बड़े अहम पैगामात दिए, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स ने उन हिस्सों को नशर नहीं किया, क्योंकि ये रिकॉर्डेड खिताब दिखाया जाता है और उनके अंदर कोई ऐसी बात भी नहीं थी जो मुल्क की कौमी सलामती या किसी भी एतबार से मुल्की आइन या कवानीन की नफ़ी करती हो। लेकिन वो बातें नहीं दिखाई गई। वो बेशतर बातें वो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की मुलाकात और आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से जो लंदन में मुशावरत हो रही है उसके ऊपर कुछ उन्होंने क्वेश्चन रेज़ किए, उससे मुतल्लिक़ था। फिर वो मरीम नवाज़ साहबा के बारे में या हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के बारे में, या जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई असम्बली को टेलीफोन कॉल्स की जा रही हैं गुमनाम नंबरों से, अननोन नंबरों से उनको कॉल्स आ रही हैं, उनको धमकाया जा रहा है, उनको लालच दी जा रही है, उनको वफ़ादारी तब्दील करने पर उकसाया जा रहा है। तो उस तनाजुर में उन्होंने जो गुफ्तगू की, इन हिस्सों को इसमें नहीं दिखाया गया। एक तो हम वो भी आपसे बातचीत करेंगे कि ये सारी सूरत हाल इस वक्त क्या हो रही है। दूसरा ये कि चकवाल जो रवायती तौर के ऊपर ये भी इस खित्ता पुठवार में वो सरज़मीन है जो गाज़ियों और शहीदों की सरज़मीन करार दी जाती है। यहाँ पे कोई ऐसा घर नहीं जिसके अंदर उस ख़ानदान का कोई फ़र्द जो है कि वो मुसल्लह अफ़वाज के किसी भी शोबे में खिदमात सरअंजाम ना दे रहा हो। यहाँ पे कहा जाता है कि हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई जनरल जो है कि वो ज़रूर होता है। और इस वक्त जनरल फैज़ हमीद जो है वो भी इसी चकवाल से ताल्लुक़ रखते हैं, और बाज़ लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर इस किस्म की भी हेडलाइंस यूज़ की हैं कि इमरान खान जनरल फैज़ हमीद के घर में, तो वो तासुर ये दे रहे हैं कि जैसे वो भावलपुर पहुँच गए हों, लेकिन वो चकवाल में गए और चकवाल जो डिस्ट्रिक्ट है वो फैज़ हमीद साहब का घर है। तो इस तनाजुर में ये इस एतबार से बड़ा अहम है। एयाज़ अमीर साहब का भी ये घर है, ये ज़िला उनका भी इलाका है, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और रिसेंटली उनको लाहौर में उनके दफ्तर के बाहर जो है कि जब उनके साथ बदतमीज़ी की, बदसलूकी की गई, उनको मारा गया, मोबाइल फ़ोन छीना गया, उनके कपड़े फाड़े गए, तो वो एयाज़ अमीर साहब भी जो है कि इसी खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं। और एयाज़ अमीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी वाबस्ता रहे थे। तो एक ज़माने में चकवाल जो है ये PMLN का गढ़ होता था, और यहाँ पे जो नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तें थी ये PMLN के हिस्से में ही आती थी, और कभी कभी एक आध सीट जो है वो सूबाई असम्बली की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी निकाल लेती थी, लेकिन फिर ये PMLN का ही गढ़ रहा। लेकिन अभी 2018 के इलेक्शन में बड़ा झटका लगा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यहाँ पर, जब यहाँ पे 2 नेशनल असम्बली की सीटें थी और 4 जो है सूबाई असम्बली की सीटें थी। नेशनल असम्बली की 2 सीटें जो है कि वो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी, और दूसरी पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार चौधरी सालिक हुसैन साहब, जो इस वक्त फेडरल मिनिस्टर हैं और PDM हुकूमत का साथ दे रहे हैं, वो चकवाल से जो NA 65 थी वहाँ से मुंतखब हुए थे, और NA 64 से चौधरी जुल्फ़िकार अली ख़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से कामयाब हुए थे। सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तें थी, और 2018 में यहाँ से 2 PTI ने, 1 PMLN ने और 1 PMLQ ने, और अगेन वो PMLQ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट की वजह से यहाँ से जीती थी। तो अब भी जो PP21 और PP23 जो है ये PTI के पास थी। यासिर हमायूं और आफ्ताब अकबर जो है ये 2 कामयाब यहाँ से हुए थे। PP22 ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास थी। तनवीर असलम मलक जो है कि मारूफ, ये भी सियासी ख़ानदान है, उनसे इनका तल्लक है, तो ये MPA नून लीग के मुंतखब हुए थे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म के PP24 से अम्मार यासिर, ये नौजवान MPA थे, तो ये मुंतखब हुए थे। तो अभी जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, जो वहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों की आरा हैं, और जो जिस अंदाज़ में इमरान खान साहब ने बड़ा भरपूर जलसा किया, तो बहुत से लोगों की जो चकवाल से ही तल्लुक़ रखने वाले इस्लामाबाद पिंडी के अंदर जर्नलिस्ट हैं या बड़े
अहम ज़िम्मेदार ओहदों के ऊपर हैं या रिटायर्ड लोग हैं, तो उनका ये ख्याल है कि इस वक्त जो है चकवाल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक और बड़ा मजबूत गढ़ जो है उनके हाथ से निकल गया। जो हिस्से नहीं इमरान खान साहब के इसमें दिखाए गए, एक तो उन्होंने आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से लोगों से सवाल किया कि क्या आप समझते हैं कि आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ जो इश्तिहारी भी हैं, मफरूर भी हैं, सज़ा याफ्ता भी हैं, और जरदारी जिनके ऊपर अरबों की करप्शन के केसेस हैं, वो जो है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ का तकर्र करें, या ये प्राइम मिनिस्टर कानून और आइन के तहत जो तरीक़ाकार है। तो अवाम ने भी बड़ी भरपूर अंदाज़ के अंदर रिस्पांस दिया और ना में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर अवाम जिस चीज़ को मुस्तरद कर रहे हैं, अवाम भी पसंद नहीं करते, तो फिर ये नवाज शरीफ को और जरदारी को जो है कि ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो आर्मी चीफ़ की तकर्री में किसी एतबार से भी असरअंदाज हो सके। उन्होंने लंदन मुलाकात का नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का हवाला दिया, ये भी मीडिया पे नहीं दिखाया गया, और कहा गया जी कि एक जो है कि वो एक मुलाकात है जिसके अंदर 4 लोग बैठे हुए हैं, एक मफरूर है, एक इश्तिहारी है, एक ज़मानती है, और ये लोग बैठ कर जो है मफरूर और इश्तिहारी जो है वो पाकिस्तान की मुस्तकबिल के और पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों के सरबराहों का फ़ैसला कर रहे हैं। तो क्या ये मुल्क के साथ, इस कौम के साथ मजाक नहीं है? और ऐसे मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा जो इन जैसे लोगों के हाथ में दिया जाएगा? तो ये वो हिस्से थे, नहीं दिखाए गए। फिर एक और बड़ी अहम चीज़ जो बड़ी भरपूर ललकार नज़र आई खान के लबो लहजे में, बड़े पुरएतमाद और बड़े ठंडे और लाइट मूड के अंदर तकरीर करते रहे, लेकिन जब इस हिस्से पर आए तो उसके अंदर उनकी एक जो एग्रेसिवनेस, जारहाना अंदाज़ था, वो बड़ा खौफनाक हद तक जारहाना अंदाज़ था। और यही वो हिस्सा था जो बेसिकली जो अरकान सूबाई असम्बली को टारगेट किया जा रहा है। इस वक्त पंजाब के अंदर कोशिश की जा रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही की या तो हुकूमत गिरा दी जाए, या चौधरी परवेज़ इलाही को PTI से अलग करके पीपल्स पार्टी और नून लीग की हमायत याफ्ता वज़ीर आला बनाया जाए, और फिर पंजाब के अंदर दोबारा वही काम किया जाए जो 25 मई को किया जा रहा है। तो इस तनाजुर में उन्होंने ये बातचीत की और कहा कि खौफ के बुत को जो है वो तोड़ देना चाहिए। और इन्होंने कहा जी कि गुमनाम फ़ोन जो हैं उनसे कॉल्स आ रही हैं और जो धमकियां दे रहे हैं, तो इन गुमनाम फ़ोन नंबरों से कॉल करने वालों और धमकियां देने वालों को वापस धमकियां दी जाएं, और जो गुमनाम फ़ोनों से कॉल्स करके डराते हैं उनको वापस डराया जाए। मिस्टर X और Y को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा जी कि ये अगर धमकियां दे रहे हैं तो मिस्टर X और Y को भी वापस धमकियां दी जाएं। और ये होते कौन हैं डराने वाले, और जो मुल्क की जो क़यादत है उसका फ़ैसला जो है मुल्क के अवाम और कौम करती है, ना कि बंद कमरों में फ़ैसले होते हैं। जो करना है कर लो, हम नहीं डरते। ये वो हिस्से थे जो नहीं दिखाए गए। और एक हिस्सा जो है कि वो DGI-SPR से भी गिला शिकवा इमरान खान ने किया और कहा कि वो उन्होंने उस तनाजुर में सारी गुफ्तगू की कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या जरदारी का क्या करैक्टर है, और बिलखसूस उन्होंने नवाज शरीफ और जरदारी को टारगेट किया और कहा कि इनके ऊपर मैंने कहा था कि इन लोगों को इख्तियार नहीं होना चाहिए, लेकिन DGI-SPR ने बग़ैर मेरा बयान सोचे समझे उसको समझने की कोशिश करने की बजाय जो है कि उसके ऊपर बयान दाग दिया। तो ये उन्होंने एक सवाल उठाया था कि जी क्या आपको मेरा बयान जो है कि वो समझ नहीं लेना चाहिए था, कि उसको समझ के जो है कि आप उसका रिस्पांस करते। फिर उन्होंने हस्बे मामूल मरियम नवाज़ साहिबा को और बिलावल भुट्टो साहब को भी तनकीद का निशाना बनाया, और बिलावल भुट्टो को उन्होंने देसी वलैती बच्चा करार दिया, मरियम नवाज़ साहब को उन्होंने नून लीग की शहज़ादी और PhD, झूठ में PhD करने वाली खातून करार दिया। मेरा ख़्याल है कि मजमूई तौर के ऊपर उनका एतमाद और सारी चीज़ें अपनी जगह थीं। अभी भी इमरान खान साहब को थोड़ा सा अपनी इस जहारियत को इसके ऊपर काबू पाना होगा। और दूसरा, ये ज़ाती हमले जो हैं अब सियासत में दूसरी जमातें अगर करती भी हैं तो इमरान खान को तर्क कर देना चाहिए, कि अभी जो अवामी मकबूलियत है, अवाम के अंदर जो इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो अपने अरूज पर है, और इसलिए उनको किसी भी किस्म का कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो टेक्निकली, लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली उनके मकाम मर्तबे को या उनके मनसब के ऊपर जो है कि कोई आंच आए या कोई ऐसी रुकावट पैदा हो जो उनकी
इंतखाब के हवाले से मसाइल पैदा करे, तो इसलिए उनको इस चीज़ों से गुरेज़ करना चाहिए। आवाम को मोटिवेट करें। इमरान ख़ान ने जिस अंदाज़ में तकरीर करते हैं, वीडियोज़ दिखाते हैं, अब एक एक फ़र्द के ज़हन में ये डाल दिया कि किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता रहा है, इलेक्शंस को, सियासत को, करप्शन को। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इमरान ख़ान साहब ज़्यादा मोमेंटम फोकस करें, मोटिवेट करना, मुतहर्रिक रखना और कारकुनों को इस्लामाबाद की तरफ लाना और दबाव बरकरार रखना हुकूमत के ऊपर, उस तरफ तवज्जो दें तो ज़्यादा बेहतर है, रैदर दैन के पर्सनल अटैक्स जो हैं कि उससे शायद इनकी अपनी सियासत को तो शायद इतना नुकसान ना हो, लेकिन अगर कोई दोबारा उनके मुंह से ऐसी कोई बात निकल गई जो कानूनी तौर के ऊपर गिरफ्त में आ सकती है, तो फिर उनको मसाइल पैदा हो सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।